न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अदालती कार्रवाई के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत अपील निपटा दी है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकॉज डिस्चार्ज होने पर अपील वापस लेने की इस्तदा की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल उठाया कि 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? इस्तफसार किया कि फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ ट्रायल का हक सबको है, लेकिन शायद जजेस को नहीं है। जजेस को सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया। क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे? जस्टिस अतहर मिनाला ने कहा कि बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा। बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शोकॉज जारी करती। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं है। और एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुकदमे की मुंतकली कलअदम करार दे दी गई है। जो केस सिलसिले में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जारी शो कॉज भी वापस ले लिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार की खुलासी हो गई, शो कॉज वापस ले लिया गया। प्रोसीजर और जजेस कमेटी के इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जुमेरात को महफूज किया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। केस फिक्स न करने पर नजर अब्बास का जाती मुफाद न था, लिहाजा तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को इख्तियार नहीं था कि वो जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस वापस ले। इंतजामी ऑर्डर के जरिए जजेस आईनी कमेटी भी केस वापस लेने की मजाज नहीं। फैसले में कहा गया है कि दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं, ये मामला फुल कोर्ट ही तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिया है। अदालती उज़्मा की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर भी नोटिस दे दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि माजी में भी फुल कोर्ट की दरखास्तें आती रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फुल कोर्ट बन गया तो ये मसला हल हो सकता है। एक वकील कह रहा है कि जुडिशल ऑर्डर पर फुल कोर्ट बनाएं, दूसरा कह रहा है फुल कोर्ट के लिए रेफर कर दें। पहले आपस में तो फाइनल कर लें, करना क्या है? आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अगर फुल कोर्ट बन गया फिर आप नया एतराज कर देंगे। आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। दौरान समाअत दरखास्त गुजारों ने आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। इस्तफसार किया क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? जवाब दिया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। यहाँ आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग टास्क फोर्स का पहला इजलास हुआ है। वज़ारत दाखिला वज़ारत क़ानून और इंसाफ से ताउन करे। वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। कहा गया कि इंसानी स्मगलिंग का सद्देबाब मुश्तरका कोशिश से ही मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आज़म की कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने की भी हिदायत सामने आई, जबकि ये भी हिदायत जारी की गई है कि कसूरवार इश्तिहारी मुजरिमान के रेड वारंट जारी किए जाएँ। अपडेट करें आपको इस हवाले से। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग टास्क फोर्स से मुतालिक पहला इजलास हो गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पी का तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है और कमेटी इजलास में JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़े किया कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। अगर कानून का रुख सहाफ़ियों की तरफ आएगा तो उनके साथ खड़े होंगे। जाली खबरें फैलाना अब नहीं होगा आसान। सेनेट कमेटी में पी का तरमीमी बिल की मंजूरी।
जाली खबरें फैलाने वालों को सजा का सामना करना पड़ेगा। सेनेटर फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास के दौरान बिल की मुखालफत की गई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं, फेक न्यूज़ की तशरीह नहीं। कैसे फैसला होगा कि फेक न्यूज़ क्या है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मैं खुद भी फेक न्यूज़ का मुतासिर रहा हूँ। सोशल मीडिया की सूरत में फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। सेक्रेटरी दाखिला ने दावा किया कि यह कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कौमी असम्बली से मंजूर करदा बिल को इसी सूरत मंजूर किया जाएगा। हुकूमत कुछ तरमीम भी लाई है। इस मौके पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पीका एक्ट के तहत झूठी खबरें फैलाने वाले शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी दाखिला सेनेटर फैसल सलीम रहमान को सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से खत लिखा गया है। मीडिया की जॉइंट एक्शन कमीशन कमेटी ने पीका एक्ट पर तवज्जो मबजूल करवा दी है। खत में कहा कि उजलत में और स्टेक होल्डर्स के साथ बामानी मशगूलियत के बगैर बिल पर अमल की वजह से सवाल उठता है। पीका एक्ट पर सहाफती तंजीमों ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला को खत लिख दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी में APNS, MN, CPNE, PFUJ और PBA शामिल हैं। खत में लिखा, उजलत में और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बगैर बिल पर अमल की वजह से सवाल उठता है। ये बिल आज़ादी सहाफत और इजहार राय की आज़ादी के लिए अहम मुज़म्मिरात रखता है। इस तरह का नुक्ता नज़र एतमाद को खत्म करता है और बिल के पीछे के इरादे के बारे में संगीन खदशात जन्म देता है। आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत जैसे आईनी तौर पर जमानत याफ्ता हुकूक पर इसके मनफी असरात हैं। इस तरह की कानून साजी को शफाफ शराकती अमल के जरिए तश्कील दिया जाना चाहिए। कुरम इमदाद के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। कुरम के लिए 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला भी रवाना हो गया है। DPO हंगो के मुताबिक 2 मरहलों में आज 120 गाड़ियाँ कुरम भेजी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर खान, उनसे जानेंगे मजीद। मंजूर खान बताएगा इस वक्त कैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं? कुल आज जो काफिला 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल था वो पड़चिनार पहुंच चुका है, जिसके बाद जो दूसरा काफिला था वो 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल। अभी हमारी DPO हंगू खालिद खान के साथ बात होगी। उनके मुताबिक 40 की बजाय 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल जो बड़ी गाड़ियाँ थी, जिसमें 24 व्हीलर गाड़ियाँ शामिल थी, उनका काफिला टल से रवाना हो चुकी है। जो ज़िला कुरम के अपर और लोअर कुरम के दीगर जो इलाका जात है उन्हें पहुँचाए जाएंगे। मैं बुल न्यूज़ की नाजरीन को ये बताता चलूँ कि इन कन्वाइयों की कमिश्नर कोहाट और DIG कोहाट खुद निगरानी कर रहे थे, जबकि कन्वाई के साथ साथ उन्होंने ज़िला कुरम के इलाका बगन की भी दौरा किया है और वहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं उनका मुआयना किया गया है और वहाँ के जो मशरान हैं उनके साथ बात की गई है, उनके मसाइल सुने गए हैं और उन्हें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं और जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है जल्द उसका भी हल निकाला जाएगा। कमिश्नर कोहाट और DIG कोहाट का ये कहना था कि जिस तरह आज 120 गाड़ियों की कन्वाई कुरम ज़िला कुरम की तरफ रवाना की गई है, ये जो कन्वाई का सिलसिला है ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए लिया में डेवू कंपनी को शहर की सफाई सुथराई और कूड़ा करकट ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। खिज़र हबीब, खिज़र बताइएगा किस तरह से काम किया जाएगा? बिल्कुल, मरियम नवाज पंजाब के तहत जो आज ज़िला लिया में जो है DWMC के तहत जो है यहाँ पर एक सफाई मुहिम का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। यहाँ पर जो है कंपनी का आगाज़ किया जा रहा है। हमारे साथ जो है CEO DWMC जवाद साहब मौजूद हैं, जवाद हसन साहब। उनसे बात करते हैं कि ये कंपनी कैसे काम करेगी और इनका जो है तरीक़ाकार क्या होगा। अच्छा बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज चीफ साहबा के विजन के मुताबिक शहर और देहात में यकसां सफाई का जो अमल है वो शुरू होने वाला है। आज डिस्ट्रिक्ट लिया में हमारी 2 तहसीलों का यहाँ पे बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है। इसमें हमारे तमाम सियासी कायदीन और हमारे DC साहबा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कॉन्ट्रैक्टर सारे हाजिर हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आज 1 टाइम क्लीनिंग का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। 1 टाइम क्लीनिंग में ये होगा कि हम विद इन अ मंथ जो बहुत पुराने ढेर हैं पूरी तहसील के अंदर, दोनों तहसीलों के अंदर, वो हम इनको रिमूव करेंगे और उसके बाद साथ ही हम रेगुलर ऑपरेशन की तरफ भी चले जाएंगे। और साथ साथ मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर अपनी जो है वो यहाँ पर अपना करनी शुरू कर देगा। ये बिल्कुल भी आसान अमल नहीं था, इसके लिए बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स हुई हैं। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब की अंत तक कोशिश, मेहनत
जिसके बाद ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है ये मार्ज वजूद में आया है। आज बिल्कुल डेवो कंपनी की जानिब से जो है जितने भी पुराने ढेर हैं ज़िला लिया में, चाहे वो देहात है चाहे वो शहर की हदूद है, उनको जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है वहाँ से क्लीन किया जाएगा। डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। लिए चलेंगे आपको खेलों के मैदान में। वेस्ट इंडीज को फंसाने के लिए लगाए गए जाल में शाहीन खुद फंस कर रह गए हैं। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त दे दी है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। 254 के ताकों में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर हो गई और कैरिबियन टीम ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों में पाकिस्तान की आखिरी पोजीशन रही। मुल्तान की स्पिन विकेट पर जुमैल वरिकन पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की तबाही का सबब बन गए। वेस्ट इंडियन स्पिनर ने दूसरे टेस्ट में 9 और सीरीज में 19 विकेटें उड़ा दी हैं और साथ ही साथ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और होम ग्राउंड पर खराब बल्लेबाजी पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बन गई। बड़े बड़े नाम सीरीज में किस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।